लव मैरिज। आजकल तो मानो लव मैरिज का चलन चला है। हर किसी के सर पर बस लव मैरिज का ही भूत सवार है। इसमें से एक है सुहाना। सुहाना और विकी एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, जिसके लिए सुहाना अपने घर वालों को मनाने की कोशिश में लगी है। माँ मान जाओ ना, विकी बहुत अच्छा लड़का है। कोई काम नहीं करता वो, आवाराओं की तरह यहाँ वहाँ बस घूमता रहता है। क्या करके खिलाएगा तुझे? हम कैसे भी कमा कर खा लेंगे, हमारी बस शादी करा दो। अरे वो जात बिरादरी का भी नहीं है, लोग देखेंगे तो थू थू करेंगे हमारे ऊपर। ना बाबा ना, मैं तो सोच भी नहीं सकती तेरी शादी उससे कराने की। अब और जिद मत करो सुहाना बेटी, हम तुम्हारे लिए जो भी सोचेंगे तुम्हारे भले के लिए ही सोचेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस विकी से शादी करनी है, मैं कुछ नहीं जानती। सब तुम्हारी ही गलती है सावित्री, इस लड़की को इतनी छूट दे रखी है ना। देखो कितनी बदतमीज हो गई है। तेरी शादी तो अब कल की कल ही होगी मेरे दोस्त के बेटे विवेक के साथ। जिसके बाद सुहाना के पापा ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे विवेक के साथ करा देते हैं। वहीं विवेक एक बहुत ही टैलेंटेड बिजनेसमैन होता है। वो लोग काफ़ी अमीर भी होते हैं। शादी के बाद सुहाना के ससुराल में। बहू तो यहाँ खुश तो है ना? हाँ माँ जी, अब शादी तो हो ही गई है, खुश ना खुश से क्या फ़र्क पड़ता है। जब मेरे माता पिता ने मेरी खुशी नहीं देखी तो आप लोग क्यों परवाह कर रहे हैं? क्यों? तुम इस घर की बहू और मेरी बीवी हो, तुम्हारा ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ससुराल में सुहाना को सब बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन सुहाना को उसकी एक सहेली का कॉल आता है। हेलो सुहाना, कैसी है? जब पता है तो पूछ क्यों रही है? हाँ, बड़े घर में शादी हुई है, विकी को धोखा दे के खुशी से तो रहेगी ना तू। कैसी बात कर दी है तू पिंकी, भले ही ये लोग कितने भी अमीर हो, मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा विकी के बिना। मुझे पल पल उसकी याद आती है। समझ में नहीं आता क्या करूँ कि ये लोग मुझे खुद यहाँ से निकाल दे और फिर मैं विकी के पास चली जाऊँ। मेरे पास एक आइडिया है, तू कहे तो बताऊं। अरे बोलना जल्दी। देख, ससुराल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर तू उनके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देगी ना तो ज़्यादा दिन तक वो तुझे प्यार नहीं कर पाएंगे, तेरा ख्याल नहीं रख पाएंगे, और बस तुझे वही करना है, बाकी तो खुद ही समझदार है। थैंक यू मेरी दोस्त, एक तू ही तो है जो मुझे हमेशा राइट गाइडेंस देती है। जिसके बाद सुहाना लग जाती है अपने मिशन पर। अगली सुबह। क्या बात है, आज ये इतनी देर तक सो रही है? सुहाना, क्या हुआ? उठ जाओ। क्या है, सोने दो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? लगता है इसका मूड अच्छा नहीं है, सोने देता हूँ। माँ, सुहाना सो रही है, देखो अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो दे देना। मुझे लगता है उसका मूड कुछ ठीक नहीं है। ठीक है बेटा। फिर विवेक ऑफिस चला जाता है। वहीं दोपहर के समय सुहाना उठकर हॉल में आती है। बहू, अब कैसा फील कर रही है बेटा? क्यों, ट्रीटमेंट करेंगी आप मेरा? नहीं, मैं तो पूछ रही थी कि तेरा मूड कैसा है। विवेक बता रहा था कि शायद तू अच्छा फील नहीं कर रही है सुबह से। हाँ ठीक हूँ मैं, अपना काम करिए आप। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर सास सुहाना को चाय लाकर देती है। चाय बनाइए, काढ़ा इतना कड़वा। कोई बात नहीं बहू, मैं नौकर को कह देती हूँ बनाने को। रामू काका, बहू को एक कप चाय ला के दे दो और ये चाय और कप के टुकड़े यहाँ से साफ कर दो। ठीक है मालकिन। चाय रहने ही दो। शाम को बहू जानबूझकर सारा खाना बेकार बनाती है। ये खाना किसने बनाया आज? मैंने बनाया है। क्यों? पक्का अब ये मुझसे झगड़ा करेंगे और मुझे टॉपिक मिल जाएगा घर से जाने का। कुछ नहीं, बहुत टेस्टी है खाना। लव यू माय वाइफी। हटो, झूठा कर दिया मुझे। बहू, पक्का ये तो मुझसे लड़े बिना रह ही नहीं सकती। सास कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। मुझे पता है, यही तो बेनिफिट है मेरे लिए कि मैं घर से जल्दी जा सकती हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ?
खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। छी यार, मैं तो एक निवाला भी नहीं खा सकती। ये लोग कैसे खा गए पूरा खाना? यक! कितने भी भले बने, मैं तो इनकी नज़रों में बुरी बनकर ही रहूंगी। अगले दिन। सुनो सुहाना, कल मेरी मीटिंग है तो ये फाइल संभाल कर रखना। ठीक है। सुहाना जानबूझकर फाइल कपबोर्ड के कोने में फेंक देती है और अगली सुबह। वो फाइल कहाँ है सुहाना? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ओ शिट, वो देखो, वो फाइल तो चूहे ने कुतल दी। ओह नो, ये क्या हो गया? आप? कुछ नहीं, मेरे लैपटॉप में इसका PDF है, मैं ऑफिस में जाके प्रिंट आउट निकालूंगा। तुम स्ट्रेस मत लो डार्लिंग। ओह गॉड, कैसा आदमी मिला है मुझे, इसे तो गुस्सा ही नहीं आता। जाके अपनी सास का हाल लेती हूँ। हॉल में सास बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी सुहाना जूस पीते हुए वहाँ आती है और सास के सामने जाके सारा जूस सास के ऊपर थूक देती है। ओ सॉरी सासू माँ, गलती से ठसका सा लग गया था। पक्का अब तो ये मुझे घर से बाहर निकाल ही देगी। अरे कोई बात नहीं बहू, संभाल कर। अक्सर ऐसा होता है, हम अगर कोई चीज़ जल्दबाजी में पिए ना तो ठसका लग जाता है। मैं जाके चेंज कर लेती हूँ, तू टेंशन ना ले बेटा। ओ भाई, ये लोग इंसान है या ड्रामा कंपनी? गुस्सा ही नहीं आता इन्हें। कैसे चलेगा यार? अब कुछ तगड़ा जुगाड़ करूंगी कि मैं इस घर से आउट हो ही जाऊं और अपने विवेक के दिल में इन। रात के समय बहू ड्रिंक करके घर आती है। बहू, तूने ये क्या हाल बना रखा है? तुझसे मतलब बुढ़िया, अपने काम से काम रख समझी। हट जा यहाँ से। वो सास को धक्का देती है। सास जमीन पर गिर जाती है। सुहाना, ये क्या बदतमीजी है? माँ है वो मेरी। मेरी तो नहीं है ना माँ। हटो, मेरा जो मन आएगा मैं करूँगी। तुम लोग कौन होते हो मेरी लाइफ में दखल देने वाले? बहू, हम तेरी बदतमीजी सहन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी करेगी। माई लाइफ माई चॉइस। करूँगी कुछ भी। रखना है तो रखो घर में, नहीं रखना तो नहीं रखो। बाय बाय, मैं जा रही हूँ। क्यों हंगामा कर रही हो? सब कुछ तो ठीक है। कैसे ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की, मुझसे आंख उठाकर बात करने की? मैं जा रही हूँ यहाँ से। जाने दे बेटा, इससे खुद ही बात समझ में आ जाएगी। तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, लेकिन तुम हमारे बिना नहीं रह पाओगी। सुहाना बैग लेकर घर से निकल जाती है। फाइनली मैं जो चाहती थी वो हो ही गया। ओह गॉड, इस परिवार से मुझे छुटकारा मिल ही गया। अब मैं अपनी जान, अपनी मोहब्बत मेरे विकी के साथ आराम से रह सकती हूँ। तभी विकी बाइक लेके वहाँ आता है। आ गई तू? चल बैठ जल्दी। अपन इधर से कहीं दूर जाएंगे, उधर ही रहेंगे। हम दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। कितना दिन तेरा वेट किया है मालूम है तेरे को? मेरे को तो लगता है कि अमीर पति पाके मुझे तो भूल ही गई थी। लेकिन मेरा प्यार में ताकत ही ऐसी है कि तेरे दिल में अब भी मैं चूं। विकी की बातें सुहाना ध्यान से सुन रही थी और उसे अपने ससुराल वालों की अच्छाई याद आने लगी। मेरे पति ने भी आज तक मुझसे तू तड़ाक से बात नहीं की और ये कैसे बात कर रहा है मुझसे? मैंने उन लोगों को कितना सताया, लेकिन कभी सासू माँ ने या विवेक जी ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। मैंने इस कोयले के लिए अपने हीरे जैसे ससुराल को छोड़कर जाने का सोचा भी कैसे? जिसके बाद सुहाना भागकर अपने ससुराल की ओर लौट जाती है। अरे ओए मेरी आइटम किधर जा रही है? विकी खूब आवाज़ लगाता है, लेकिन सुहाना लौटकर नहीं आती ससुराल में। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये सब आप लोगों के साथ जानबूझकर किया। तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है बहू, हमें सब पता है। तुम जैसी भी हो अब हमारी हो। जिसके बाद सभी सुहाना को दिल से अपना लेते हैं। वहीं सुहाना भी अब सबके साथ खुशी से रहने लगती है।